गवर्नमेंट कर्मचारियों को आप ड्रेस के भत्ते की देखो, आवास भत्ता दिया जाता है, दिवाली बोनस दिया जाता है, जो एक मजदूर से भी कम है। ये तो वो बात हो गई कि ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया, लेकिन अधिकारी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। इस बारे में राजस्थान स्टेट में स्पेसिफिकली रूल्स फॉर्म हुए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है उनको लेकर रूल्स फॉर्म हुए थे 2022 में। और जो कोचिंगों की जो दलालियां जो सड़कों पे आ गई है कि लिखित से कराया जाए, तो यूनियन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और हम इनकी दलाली को नहीं चलने देंगे। ये किसान के बेटों को लाख लाख रुपए फीस लेके कोचिंग कराने के लिए लिखित की मांग कर रहे हैं, तो हम ऐसा राजस्थान में नहीं चलने देंगे। इनकी दुकानें हम बंद करके रहेंगे। नमस्कार, मैं राकेश लबानी, आप देख रहे हैं भारत रत्ता न्यूज। नर्सिंग भर्ती हो चाहे नर्सिंग भर्ती में वेतन विसंगति की मांगों को लेकर हो, वेतन भत्ते को लेकर मांगों हो, आज राजस्थान नर्सिंग जो यूनियन है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या इनकी जो मांगे, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले तो भारत रत्ता में आपका स्वागत है। थैंक यू। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने प्रेस वार्ता किया? आज की वार्ता के मेन मुद्दे जो हैं वो था रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। काफ़ी समय से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर की सेवाएं दे रहे हैं, तो इनका अब रेगुलराइजेशन हो जाना चाहिए। दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी वायलेशंस हो रहे हैं। जो सैलरीज इनको पे होती है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो बहुत ही कम है, जो 7,500 रुपये भी नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर ये भी बढ़नी चाहिए डेफिनेटली। और जो सैलरीज हैं वो इनको 3-3, 4-4 महीने में भी कई बार नहीं मिल रही होती हैं, तो ये भी रेगुलर आनी चाहिए। ये आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग का राइट है कि अगर वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सैलरी रेगुलरली आनी चाहिए। दूसरी मांग ये थी। तीसरा कि उनकी जैसे जैसे ड्यूटी लगती है तो उस हिसाब से उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाए और उनको एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी दिया जाए, सो दैट कोई अलाउंस हो, हेल्थ अलाउंस, सो दैट वो भी अपनी टेक केयर कर पाएँ, तभी वो हमारे सिटीजन्स की टेक केयर कर पाएँ। नर्सिंग यूनियन की हमेशा प्रॉब्लम रही है, या तो उनकी वेतन विसंगति को लेकर हो, कम वेतन दिया जाता है और समय पर नहीं आती है, ठेका प्रथा है वो भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में राजस्थान स्टेट में स्पेसिफिकली रूल्स फॉर्म हुए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है उनको लेकर रूल्स फॉर्म हुए थे 2022 में। इवन अगर एज पर दोज रूल्स हम देखा जाए तो देखें तो इट इज़ टाइम एप्ट है कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। और एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग की मांग ज़रूर करी थी कि एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो, बिकॉज कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो डेफिनेटली इन सारी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आएंगे और ये सर्कमस्टांसेस बेटर होंगे। तो आई थिंक एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होगा तो एक बेटर फ्रेमवर्क होगा जो सुपरवाइज करेगा इस चीज़ को। तो ये मांग है। आपकी जो मुख्य समस्या है उसको लेकर आप सरकार से कब मिलेंगे या फिर आगे जो भी समस्या है अभी हम बैठ के इस पे एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को भी देंगे एंड चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी देंगे। प्रदीप जी, नर्सिंग ऑफिसर जो यूनियन है उसके लिए कई समस्या को लेकर लंबे समय से इनकी मांगे की जा रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व में 15 सालों से जो वैकेंसियां हो रही है वो मेरिट और बोनस के आधार पे हो रही है, तो हम चाहते हैं सरकार से कि आगामी भर्ती भी मेरिट और बोनस के आधार पे हो। और जो कोचिंगों की जो दलालियां जो सड़कों पे आ गई है कि लिखित से कराया जाए, तो यूनियन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और हम इनकी दलाली को नहीं चलने देंगे। ये किसान के बेटों को लाख लाख रुपए फीस लेके कोचिंग कराने के लिए लिखित की मांग कर रहे हैं, तो हम ऐसा राजस्थान में नहीं चलने देंगे। इनकी दुकानें हम बंद करके रहेंगे। दूसरी हमारी मांग है, दिवाली का समय है, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिया जाता है, पर हमारे संविदा निविदा पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट कर्मचारियों को आप ड्रेस के भत्ते की देखो, आवास भत्ता दिया जाता है, दिवाली बोनस दिया जाता है। और एक संविदा निविदा पे जो कर्मचारी काम कर रहा है प्रदेश में, मजबूती से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अगर आज कोई काम कर रहा है तो वो निविदा पे लगा हुआ कर्मचारी काम कर रहा है, जो प्लेसमेंट के माध्यम से लगे, उनकी सैलरी है 7,477 रुपये, जो एक मजदूर से भी कम है। ये तो वो बात हो गई कि ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने जो मानदेय जो फिक्स कर रखा है, कम से कम वो एजेंसी से वो तो पूरा दिलवा दीजिए इनको। आप दिवाली बोनस तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इनसे इनका मानदेय तो पूरा दिलाइए आप। नर्सिंग कर्मियों की मुख्य समस्या रही है कि आपकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है और एक्चुअल आप तो ठेका प्रथा पे लगे। क्या इसको लेकर आगे क्या सरकार से आप स्थायी जॉब की मांग करेंगे?
हम सरकार से लगातार इसको मांग को कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों के खिलाफ हम शिकायतें भी करते हैं, हम कार्रवाई की मांग भी करते हैं, पर जो संबंधित अधिकारी है वो उन्हीं के पक्ष में फैसला लिया जाता है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की एजेंसियों की मिलीभगत है, इनकी मिलीभगत से आज निविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और जब एजेंसियों के खिलाफ कोई बोलता है, कर्मचारी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो उसे दबा दिया जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, हम आपका बोनस नहीं होने देंगे, हम आपका भविष्य खराब कर देंगे। एजेंसियों की धीरे धीरे दादागिरी खत्म होती जा रही है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि आज तक जो भी हमने नर्सेज यूनियन की मांगों को उन तक पहुंचाया है, उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया है, लेकिन अधिकारी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों पे एक बार ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि तमाम जो संगठन है चिकित्सा विभाग के, उनकी वार्ता करनी चाहिए, एक बार बिठा के मीटिंग करनी चाहिए चिकित्सा मंत्री महोदय को। उससे जो चिकित्सा विभाग में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, वो सामने आएगी। अब आगे आपकी क्या मांगे रहेंगी, क्या रणनीति रहेंगी, कैसे क्या देते? हम दीपावली के बाद एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे कि जो हमारी जायज़ मांगे कम से कम ये तो पूरा कीजिए। हम लगातार इसको संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान भी ले। सरकार तो अधिकारियों के पक्ष में काम कर रही है, अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं, अब हम किसके पास जाएं? तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और निविदा कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। तो प्रदीप जी ने हमें बताया कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो समस्याएं सरकार के सामने उन्होंने रखी है और आने वाले समय में अपनी जो जायज़ मांग है उसको सरकार को नोटिस भी दिया है, आगे पत्र भी लिखा है। अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर वापस से बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।